आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग उदाहरण नंबर 3 से शुरू करते हैं। जैसे इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 मिला था। आप इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट और पूरा त्रिकोणमिति, और केवल त्रिकोणमिति ही नहीं, पूरा मैथ्स का वीडियो आपको इस पर मिल जाएगा। आपको मैथ्स कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। चलिए, लिखा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए। एगो मतलब त्रिभुज लेना है, ठीक है। क्या लेना है मेरे दोस्त? अब एक त्रिभुज जैसे हम लेंगे और इसका नाम दे रहा है ए सी बी, समझ रहे हैं दोस्त। अब ए सी बी लेने के लिए बोल रहा है और कह रहा है कि सी जो है वो समकोण है। देखिए यहां पर कह रहा है कि कोण सी क्या है? समकोण है। और यहां पर जो है वो थीटा है। क्यों? कोण ए बी सी, तो यहां पर थीटा रख देंगे है। तो अब हम लोग को बताना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब ए बी बराबर आप देख रहे हैं 29 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बीसी बराबर में क्या दिया हुआ है? तो 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बच गया? लंब। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखने आ जाएगा। अब लंब निकालने का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं आपको? तो लंब बराबर क्या लिखवाए हैं? लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे लंब इज इक्वल टू कर्ण के जगह पर 29 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस आधार के जगह पर कितना का स्क्वायर? 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब लंब यहां पर लिख दिए हम। फिर 29 का स्क्वायर होता है 841 और 441, ठीक है। अब यहाँ पर लंब जो है इसके बराबर में हम लोग को क्या लिखना है? 400, 400 रूट अंडर। अब फिर लंब बराबर हम क्या लिख देंगे मेरे दोस्त? तो यहाँ पर 20 निकल जाएगा। इसका रूट कितना निकल जाएगा? 20। यहाँ पर ऐसे लिख करके चलिएगा, या लिख करके चलिएगा, या इंग्लिश में आप और लिख सकते हैं। पूरा फ्रेश बना करके आइएगा परीक्षा में, आपको कोई अच्छा मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। हाँ, अब एक नंबर दे करके तब बनाइएगा, पूरा लिख देना है, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू में हमको बनाना है। तो कॉस का होता है क्या भैया? बी बटा एच, अब प्लस साइन का क्या होता है? पी बटा एच। अब देखिए स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? सब पर स्क्वायर कर देंगे ना। और जब स्क्वायर है तो जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा? एच स्क्वायर। क्या बन जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा पी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। नहीं तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर और बटा 29 का स्क्वायर यानी 841 बटा 841 रख देंगे और काट देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां से रख करके आते हैं, जैसे बी के जगह पर क्या लिखा हुआ है? 21 का स्क्वायर, प्लस में पी के जगह पर क्या लिखा हुआ है? 20 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं ना। एच के जगह पर क्या लिखा हुआ है? 29 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर 4 से 41 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पर 400 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 841 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 841, अब बटा में 841 काट देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1। अब यहां पर देखिएगा, इसे एक और माध्यम से आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखा हुआ है, चाहे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू एच स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर इसका भी वैल्यू एच स्क्वायर हो गया। जब इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा? 1। तो ऐसे भी इसका पता लग गया था कि एक ही होगा। यस या नो? हर हाल में जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया रहेगा, तब किसी भी मेथड से, कोई भी मेथड हो, मान तो कितना आना चाहिए? एक ही आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस के लिए आप क्या लिखेंगे? बताइए। बी बटा एच, यानी बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, माइनस
पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, यस या नो। जब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर। क्या बनेगा, अब बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अच्छा देखिए, बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 21 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, और पी स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर। अब बटा में क्या लिखेंगे, 29 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे दोस्त, 29 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका 441 हो जाएगा, इसका माइनस में 400 हो जाएगा, और इसका माइनस में 841 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब जैसे ही इसको घटाएंगे आप लोग, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 41 बटा 841। ये रहेगा आपका दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर। देख सकते हैं आप। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बोलिए, हम आपको समझाने के लिए रेडी है। समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए, तो आइए दोस्त, अगला उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। करें कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम क्या देंगे भैया, ए बी और सी, और ये समकोण है तो समकोण का चिन्ह ऐसा होगा। यदि tan ए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्व, और यहां पर लिख देंगे tan ए बराबर 1। तो मैं आपसे कहूं कि इसके नीचे एक छुपा है, तो आप मानोगे जी। और मैं एक बात और बोलूं कि इसका P और इसका B होता है जी। यानी ऊपर वाले का P कहते हैं, नीचे वाले को B कहते हैं। और मैं कहूं कि यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो तुम मानोगे जी। बोलिए जी। चलिए, अब आप कहेंगे सर कि कर्ण क्या होगा, तो ये जब आप ट्रिपलेट मेरा देखिएगा तो उसमें बताएंगे कि 1/√2 होता है, यस या नो। खैर वो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हम निकाल ही लेंगे। क्या कर लेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखवाए थे, लंब स्क्वायर प्लस, अच्छा कर्ण के जगह पर कुछ नहीं है तो कर्ण ही रह जाएगा, लंब के जगह पर 1, फिर आधार के जगह पर, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 2, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2। प्लस माइनस रूट जाता है लेकिन वहां पर नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। अब यहां पर देखिएगा जो सिद्ध करना है, यानी कि अब यहां पर लिखेंगे अब 2 sin A इंटू कॉस ए। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मास्टर साहब यहां पर ए था, आप लोग तो सोचवे नहीं किए हैं, इतना खत्म आदमी हो गए हैं ना आप लोग। नहीं महाराज, सोचना चाहिए। सर आप लोग सोच रहे होंगे सर ए पूछ रहा है और आप यहाँ पर भी ए दिया था, तो आप यहाँ पर थीटा लेबे नहीं किए हैं, इसको लंब मनबे नहीं किए हैं और इसको आधार मनबे नहीं किए हैं। अरे भैया वही माने हैं, लेकिन हम क्या करें, दोनों बराबरे हैं तो चेंज थोड़े होगा। समझ रहे हैं ना, ये वैल्यू देख रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए तो आप कोई दिक्कत नहीं ना है ना। 2 साइन का क्या होता है, P बटा H, और कॉस का क्या होता है, B बटा H। तो P बटा H का 1/√2 हो जाएगा और B बटा H का 1/√2 हो जाएगा। 2 गुने 1, √2 में √2 से गुना करेंगे √4 का मान √4 के मान, यहां से इसको हम काट देंगे तो क्या निकल जाएगा 1। अतः हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। बोलिए यस या नो। देखिए एक लाना था, एक ला दिए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। जैसे आप जानते ही भी होंगे कि √1 का मान 1 होता है, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, √9 का मान कितना होता है, 3, √16 का मान कितना होता है, 4, √25 का मान कितना होता है, 5, √216 का मान कितना होता है, 256 का मान कितना होता है, बताइए 16। समझ रहे हैं ना। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर साहब पहले तो 6 का लिखना चाहिए ना, 36, तो आप सब याद कर चुके हैं तो क्या लिखे हम सब, ये एक बार डेमो में समझा दिए हैं छोटा मोटा। चलिए इसको देख लीजिए। आइए दोस्त अगला उदाहरण 5वां नंबर उदाहरण देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे।
क्या बनाएंगे दोस्त? कुछ नहीं सोचना है पिक्चर ड्रॉ करते वक्त, बस ऐसे बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए O, यहाँ पर P और यहाँ पर Q, क्योंकि P कह रहा है समकोण है तो P को समकोण पर ला दिए। अब देखिए OP बराबर कह रहा है 7, यानी यहां से यहां तक क्या दे रहा है? 7। क्या दे रहा है? 7। समझ गए? फिर आगे देखिए OQ कितना दिया रहा है? OQ माइनस PQ, तो उसको तो कोई वैल्यू नहीं है तो लिखेंगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर चूंकि इसको बोलते हैं चूंकि OP बराबर 7 सेंटीमीटर तथा OQ माइनस PQ बराबर कितना? 1, तो मैंने कहा कि OQ अब बराबर, इसको इधर लेके चलो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? PQ। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब यहां पर देखिए ये OQ है, यानी इसका आंसर हमको निकल गया, और ये OP है यानी लंब का आंसर निकल गया। तो हमारे पास बचा क्या? आधार, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉर्न स्क्वायर माइनस। अब ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे बनेगा, तो एक को कम से कम याद रखना तो पड़ेगा ही। तो आधार का क्या है दोस्त? PQ का स्क्वायर बराबर कर्ण का क्या है? कर्ण OQ का स्क्वायर अब माइनस लंब का क्या है? OP का स्क्वायर। खड़ा हो जाइए भाई तबरेज, जल्दी खड़ा होइए, बताइए तो PQ का आंसर क्या है? PQ देखिए यहाँ है, वहां क्या है? कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? PQ का स्क्वायर। OQ का देखिए क्या आंसर आया है? इतना कम लग रहा है क्या भाई? ये तो OP का आंसर है ना। इधर ध्यान दो, इधर रतौदी हो गए 1 प्लस PQ, यहाँ पर ये आंसर है। देखो यहाँ पर है OQ का आंसर, ठीक है। OP का आंसर कितना दिया हुआ है? 7। यहाँ पर PQ का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब प्लस 2 गुने 1 गुने PQ यानी 2AB माइनस 49। समझ रहे हो ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखिए PQ स्क्वायर और इस PQ को इधर लेके आइए तो यहाँ पर भी माइनस PQ स्क्वायर। बोलिए यस या नो? कितने लोगों को ये बात समझ में आया? अच्छा आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 49, तो घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस 48। बोलिए हाँ या ना? भाई तो इधर चलिए आया है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2PQ। बोलिए यस या नो? अब इसको घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 48। अब बराबर में क्या बन जाएगा? 2PQ। बोलिए यस या नो? यहाँ पर कितने लोगों को समझ में नहीं आया? नहीं ना आया? आ गया? देखो देखो कुछ नहीं किया, ये PQ स्क्वायर है और ये माइनस में PQ स्क्वायर है, ये खत्म हो गया। अब ये माइनस में था तो जस्ट इधर में आया तो प्लस में आ गया। 2PQ है तो अपना जगह पर है। अब इसको काट देंगे, क्या कर देंगे? 24 बराबर में PQ, 24 बराबर में PQ। समझ गए ना? अब यहां पर देखिए आगे हम आते हैं, जैसे अब PQ बराबर में हमने क्या निकाल लिया? 24। अब यहां पर देखिए OQ बराबर 1 प्लस, अब PQ का आंसर कितना? 24। तो OQ बराबर कितना? 25। अब हम लोग को आंसर निकालना है साइन Q। तो साइन Q, तो Q यहाँ है तो ठीक है हमारा फिगर, यानी कि P बटा H। तो P मने 7 और H मने OQ। अरे भाई 25 ना है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? cos Q। तो cos Q है तो cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्त? B बटा H। B बटा H। तो B के जगह पर क्या है?
24, यानी बी का मतलब पी क्यू का आंसर कितना है 24, 24 बट्टा में 25। चेक दिस आंसर। क्लियर, बता लीजिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए।